हेलो व्यूअर, आज का क्लास जो है दिल्ली सल्तनत के पहला जो शासक थे जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना की और साथ साथ दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना की, उसके बारे में, उस शासक के बारे में हम बात करेंगे और उनसे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन होंगे उस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम दिल्ली सल्तनत के पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। आइए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है पहला जो शासक हुए जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और साथ ही साथ इसने गुलाम वंश की भी स्थापना किया जो 1206 से 1290 तक चला। परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश था गुलाम वंश, उसका शासन क्या रहा, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुलाम वंश के अंतर्गत कौन शासक थे उसके बारे में हमने बात किया है। तो गुलाम वंश का 1206 से 1290 जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इसका जो टर्म रहा शासन का 1206 से 1210 तक, बहुत कम कह सकते हैं इसका शासन रहा, लेकिन इतने कम समय में कुछ अच्छे भी कार्य किए जिसको हम आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन जो है ऐबक जो है कुतुबी राजवंश से संबंधित थे। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश से संबंधित थे, तो कुतुबी राजवंश से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ इस गुलाम वंश में आपको 3 राजवंश पढ़ना होगा, कुतुबी, शमसी और बलबनी। हो सकता है आपको परीक्षा में ऑप्शन में ये राजवंश को देकर फंसा सकता है कि कौन राजवंश थे पहला जो शासक, या कुतुबुद्दीन ऐबक किससे संबंधित थे। आपको 3 ऑप्शन देते, कुतुबी, शमसी और बलबनी। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐबक का मतलब क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक टाइटल था। तो ऐबक तुर्की भाषा का एक शब्द है। ऐबक जो है तुर्की भाषा का एक शब्द है ऐबक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। मतलब ऐबक जो उसका टाइटल था, उसका जो नामांकन था, उसका वास्तविक अर्थ था कि चंद्रमा का देवता। यह तुर्की भाषा का शब्द था, तुर्की भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। अब हम जीवन परिचय देखते हैं कुतुबुद्दीन साहब का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, प्रारंभ में इसे निशापुर का एगो काजी खरीदा था। पूछा जाता है कि प्रारंभ में इसे कौन खरीदा, ऐसे पूछा नहीं जाता है, बट ध्यान रखें पहला जो इसको खरीदने वाला था निशापुर का काजी था। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन ये समझने, याद करने योग्य है। कालांतर में बाद में जो है महमूद गौरी का यह गुलाम बना। महमूद गौरी का के यहाँ ये गुलाम बन गया सैनिक सेवा में। 1206 में इसने एक बहुत बड़ा काम किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया और साथ साथ गुलाम वंश की भी ये स्थापना किया था। और इंद्रप्रस्थ को इसने अपना सैनिक मुख्यालय बनाया। सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ, आधुनिक रूप से हम दिल्ली को कह सकते हैं, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ ही था। इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय शासन पे, दिल्ली सल्तनत पे आया, उस समय जो है गजनी में एल्दौज नामक शासक शासन किया करते थे। लेकिन एल्दौज से इसको काफ़ी भय था, डर था इसके आक्रमण से, इसलिए इसने उसके आक्रमण से बचने के लिए इसने लाहौर को अपना राजधानी बनाया और वहीं से शासन करना शुरू किया। तो गजनी के शासक, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली सल्तनत पे था, उस समय गजनी के शासक एल्दौज थे और गजनी के शासक एल्दौज के आक्रमण से बचने के लिए इसने लाहौर को राजधानी बनाया। मुख्य रूप से लाहौर को राजधानी इसलिए बनाया कि गजनी के शासक एल्दौज के आक्रमण से बचना था। ऐबक ने लाहौर के तुर्क सरदारों के समर्थन से वहां गद्दी प्राप्त किया था।
लाहौर के जो भी तुर्क सरदार थे गजनी को ऐबक को सपोर्ट किया, उस कारण जो है इसने गद्दी पे काबिज हुआ। लेकिन दिल्ली के तुर्क सरदार का समर्थन इसे नहीं दिया। दिल्ली के तुर्क सरदार ऐबक को समर्थन नहीं दिया था, इसलिए इसने लाहौर से शासन किया। इसीलिए लाहौर से यह शासन संचालित किया था। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि इसने कहाँ से शासन को संचालित किया, तो लाहौर से। अपना सैन्य मुख्यालय इंद्रप्रस्थ, गजनी जिस समय शासन इसका था उस समय गजनी के शासक कौन थे, एलदौज। इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। इसने अपनी जो है स्थिति को मजबूत पाने के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। आज भी देखे होंगे कि सेम उस समय जिस कंडीशन था आज भी है। आज के भी नेताओं लोग को आप देखे होंगे कि अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए उसका कॉम्बिनेशन एक लीडर से के यहाँ ही अपना शादी विवाह करता है। कोई IAS है तो उसका अपना स्थिति मजबूत करने या कॉम्बिनेशन के लिए IAS से ही शादी करता है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से ही करता है। पहले भी ये बातें थी कि इसने जो है वैवाहिक संबंध का सहारा लिया, क्योंकि जब रिश्तेदार बन जाता है तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, कोई तरह का हमला नहीं होता है। तो इसने गजनी के शासक पहला ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जो इसका जानी लग रहा था उससे डर, उसी के पुत्री से विवाह कर लिया, एलदौज के। एलदौज को भी लगा कि ये राजा है तो क्यों नहीं हम बेटी को शादी कर देते हैं, तो एलदौज से अपनी पुत्री का विवाह किया। देखिए, और उसके बाद बहन का जहाँ तक हुआ, कुबाचा जो सिंध का एक अधिकारी था, ऐबक ने अपनी बहन को सिंध के अधिकारी कुबाचा से शादी किया और पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया, जो बदायूनी का इक़्तिदार था, गुलाम था। अब 3 तरह से ये काफ़ी मजबूत हो गया और इसे शासन में मजबूती प्रदान हुई और शासन में इसे इसे भय से काफ़ी मुक्ति मिली, किसी के आक्रमण से काफ़ी मुक्ति मिली, क्योंकि जहाँ जहाँ उसे डर था उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना स्थिति को मजबूत किया और उससे बचा आक्रमण से, लड़ाइयाँ से। तो इसने सबसे, हम इक़्तिदार पे बात करेंगे सल्तनत कालीन, जब हम पढ़ेंगे प्रशासन वगैरह, तब हम इक़्तिदार क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। महमूद गौरी का यह एक विश्वास पात्र गुलाम था और महमूद गौरी के जितने भी अभियान था उसमें इसने भरसक हर तरह से वीरता से इसने साथ दिया और हर अभियान में सफल बनाने का कोशिश किया। महमूद गौरी के सभी अभियानों में साथ दिया था, जितने भी अभियान किए थे जब से आए थे। इसी के प्रतिफल, इसी के एक सकते हैं गिफ्ट के रूप में जो है गौरी के जो उत्तराधिकारी थे, गयासुद्दीन नाम था, उसने 1208 में ऐबक को स्वतंत्र सुल्तान मानते हुए छत्र और खिल्लत की प्रदान किया, क्योंकि इसने गौरी को हर अभियान में साथ दिया और उसकी वीरता के कारण जो गौरी के उत्तराधिकारी थे गयासुद्दीन, उसने 1208 में स्वतंत्र सुल्तान मानते हुए छत्र और खिल्लत की उपाधि प्रदान की। परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है कि किस सुल्तान को छत्र और खिल्लत प्राप्त था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कोई उपाधि धारण नहीं किया, क्योंकि यह स्वामी भक्ति में का उदाहरण पेश करते हुए, स्वामी भक्ति का उदाहरण पेश करते हुए सीफा, सलार और मालिक की उपाधि से संतुष्ट बस, क्योंकि इसने स्वामी जो इसका था गौरी, उसी के बदौलत यहाँ तक पहुँचा था, इसलिए इसने कोई उपाधि नहीं धारण किया। बट ये भक्ति का उदाहरण पेश, स्वामी भक्ति का उदाहरण पेश करते हुए सीफा, सलार और मालिक की उपाधि से संतुष्ट था। ऐबक दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसकी एक गुण थी, यह काफ़ी दानशील प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। तो ऐबक जो था काफ़ी दानी व्यक्ति था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
मिहनाज उस सिराज एक विद्वान थे, इसने ऐबक की दानशीलता पर इसे हातिम टू की उपाधि दी। कौन दिया? मिहनाज उस सिराज। कुतुबुद्दीन के ऐबक की दानशीलता पर मिहनाज उस सिराज विद्वान थे, उसके राज दरबार में भी रहते थे, उसे संरक्षण भी मिला था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की दानशीलता पे उसे हातिम टू की उपाधि दिया। और ये पूछा जाता है कि हातिम टू दो किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के राज दरबार में प्रसिद्ध विद्वान मिहनाज उज सिराज और फक ए मुदबिर और मिहनाज सुराज रहते थे। 1210 की वह घटना है। इसने चौगान खेलते समय, जिसे चौगान पोलो कहा जाता है, क्योंकि घोड़े पर ही चढ़कर इस खेल को हॉकी स्टिक की तरह रहता है, बॉल को मारना पड़ता है। 1210 में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए समय उसने घोड़े से गिरकर मौत हो गई। काफ़ी दुर्भाग्य रहा। ये खेल खेलते थे घोड़ा पे, उस खेल का आधुनिक नाम पोलो है। अब पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई, क्योंकि ये घोड़े पर से ही खेला जाता है और घोड़े से ही हॉकी की स्टिक तरह बॉल को मारना पड़ता है। शायद उसी में ये गिरकर मौत हो गया। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से निकलता है। हातिम टू किसे कहा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श किसे कहा गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको छत्र और खिल्लत ये पूछा जाता है, कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ स्थापित किया? तो इसने गजनी के एल्दौज की पुत्री से विवाह किया, कुबाचा को बहन और इल्तुतमिश जो बदायूनी का इक़्तिदार था उससे किया। और ये इसका शासन व्यवस्था रहा। अब हम जीवन परिचय पढ़ लिए कुतुबुद्दीन का। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या स्थापत्य कला में कार्य किया, क्या क्या चीज़ बनाया, उसके बारे में हम फिर विस्तार से पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और जो उपयोगी क्वेश्चन हमने हिंट किया उसको ध्यान में रखें, नोट्स बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाईलाइट कर दें जिस चीज़ पे हमने हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट।